नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, क्या अदानी ग्रुप में लौटेगी तेजी मंडे से? क्योंकि आज कुछ हालात सुधरते हुए दिखे, कुछ स्टॉक्स में बड़ी तेजी भी दिखी है और मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए हैं कि भाई अब मुझे कहां पे खरीदारी करनी चाहिए, मेरे पास ये स्टॉक्स है, कितना बढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिन्हें अगर आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि लॉस बुक करने की भी कोशिश कर रहे हो, तो भी आप बेच नहीं पा रहे हो। ऐसे में क्या होगा आपके लिए सही डिसीजन और कैसे हालात दिख रहे हैं, इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे जो हिंडनबर्ग की तरफ से रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद गिरावट का सिलसिला चालू हुआ, लेकिन गिरावट सीवियर कल से होते हुए दिखी जब आपने देखा कि क्रेडिट स्विस ने इनके बॉन्ड्स की वैल्यू को जीरो कह दिया। उसके बाद आज के कल के सेशन में यहाँ पे सिटी ग्रुप की तरफ से भी एक कमेंट्री आती है जहां पे वो कहते हैं कि हम मार्जिनल फंड देना अब रोक देंगे, यहाँ पे नहीं देंगे। तो उन्होंने भी इनके फंड्स पे रोक लगा दी। धीरे धीरे करके इसी तरीके से और लोग भी सामने आने लगे। वहीं आज के सेशन में अपोजिट होता हुआ दिखा। पहले आपने फिच की तरफ से रेटिंग देखी, जो एक रेटिंग कंपनी है फिच, उन्होंने कहा कि ये सारा मूड माहौल देखते हुए अभी हमें कोई भी रेटिंग में बदलाव करने की जरूरत नहीं दिखती है। यानी कि वो नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, मतलब इतना कुछ नेगेटिव हो रहा है तो भी वो रेटिंग को डाउनग्रेड नहीं कर रहे हैं। वो जहां पे अपनी रेटिंग को रख रखा है, ट्रिपल बी माइनस स्टेबल है मैक्सिमम स्टॉक्स की, वो उसी के साथ बने हुए हैं। एंड जस्ट उसी से थोड़ी सी पहले क्रिसिल भी कहता हुआ दिखा कि हम, क्रिसिल का नाम तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, कि हम कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं सिचुएशन को, बट अभी हमारा भी कोई मूड नहीं है रेटिंग्स को चेंज करने का। इसी के चलते स्टॉक्स में तेजी बनना स्टार्ट हुई। जो अदानी एंटरप्राइज मॉर्निंग में अराउंड 40 to 45% डाउन था, वहां से रिकवर होना स्टार्ट होता है और स्टॉक लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव होता है और लगभग 2% ऊपर ही बंद होता है। स्टॉक में अगर लोअर लेवल से आप देखोगे तो आज का लो अराउंड 1017 रुपीज का है और क्लोजिंग 1586 की और हाई है 1680 का। नीचे से अगर मैं हाई देखूंगा तो 70% रिटर्न सिंगल डे में 70% स्टॉक में आज के सेशन में डाउन से रिकवरी आई है। 70%, आप समझ सकते हो कितनी बड़ा मूव है। स्टॉक में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा हो रखी है इस समय कि आपको एफएनओ में, तो खैर एएसएम लिस्ट में है तो एफएनओ में काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कैश में कर लो, आपको वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा मिलेगी। तो बहुत हैवी एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अब यहां पे अभी रिसेंट क्या एक्शन है, देखिए रिसेंट जो एक्शन है वो एसबीआई ने अपने नंबर पेश करे जहां पे उन्होंने कहा 27,000 करोड़ का हमने एक्सपोजर अदानी ग्रुप को दे रखा है, यानी कि लोन बांटा है, जो हमारा 0.9% है केवल लोन बुक का, और हमें कोई चिंता नहीं है और अदानी ग्रुप की तरफ से भी कोई रिफाइनेंसिंग की डिमांड नहीं आई है, सब ठीक लग रहा है, कोई इशू नहीं है और हमने एक भी शेयर्स के बदले लोन नहीं दिया है। तो वो अपने आप को सेफ साइड पे रखते हैं। बट यहाँ पे ये भी सामने आया कि अदानी ग्रुप भी ज्यादा टेंस नहीं है अपने डेट को लेकर। अब उन्होंने ये भी कहा कि अदानी ग्रुप के जिन हिस्सों को हमने पैसा दिया है वहां पे उनके पास अच्छा कैश फ्लो है तो वो पैसा दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहीं अदानी ग्रुप की तरफ से भी आया कि जो बॉन्ड्स की वैल्यू उनकी कंटिन्यू घटती हुई दिख रही है उसके लिए वो कुछ करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव दिखती हैं। अब मैं आता हूं डायरेक्ट शेयर्स पे कि भाई कौन सा खरीदे, कौन सा बेचे और क्या करना चाहिए। तो देखिए, वापस चलते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे और वहां उनके संगीन जो आरोप थे उन पे समझते हैं। दो तीन चीजें थी, एक वैल्यूएशन थे, एक मैनिपुलेशन का केस लगाया और डेट कंसर्न्स। तो वैल्यूएशन वाइज मैं आपको बता सकता हूं, मैनिपुलेशन और डेट कंसर्न आपको अच्छे से पता है। मैनिपुलेशन आपको, मुझे किसी को नहीं पता, वो सेबी जांच कर रही है, ठीक है, हुआ है नहीं हुआ और हुआ है तो किससे हुआ है, कितना हुआ है, वो तो हमें तभी पता चलेगा जब सेबी कुछ अनाउंसमेंट करेगी। तो यहां आते हैं हम वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन वाइज अदानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट मुझे बहुत अच्छी दिखती है और अदानी पोर्ट्स बहुत अच्छा दिखता है। अदानी पावर और अदानी विलमार भी वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट देने लगे हैं अब। लेकिन अदानी विलमार पे डेट थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा है। 20 करोड़ कैश है कंपनी के पास, लेकिन उसके सामने 45,000 करोड़ का कंपनी पे डेट है। हालांकि उसमें से लॉन्ग टर्म बोराइंग्स लगभग 35 करोड़ के समथिंग की है, तो ये अच्छी चीज है। बट डेट फिर भी इक्विटी से डबल है, सॉरी कैश से डबल है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम का विषय है। वहीं अगर बाकी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में बात करें कि खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, तो सिंपल और आसान भाषा में समझाऊंगा। वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी पूरे दिन के दौरान, आपको लगेगा यार खरीद लूंगा तो पैसा बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, आज भी किसी ने 1300 पे लेने की सोची होगी ना, तो लास्ट में जाते जाते वो यही कह रहा होगा यार मैं खरीद लेता ना तो कम से कम मेरा आज ही 20-25% पैसा बन जाता। लेकिन एक्चुअल में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपने इमोशंस में आके कोई भी फैसला नहीं लेना है, ना ही खरीदारी करने का, ना ही बिकवाली करने का। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है
कि कब कौन सी न्यूज आएगी आपको मुझे नहीं पता है। जब कोई खबर आएगी दमदार, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, तो ये आप मत भूलिए 4400 4200 से गिर रहा है स्टॉक। 2000 पे भी खरीदोगे ना तो भी आप आधे दाम पे खरीद रहे हो पुराने लेवल से। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन तो बहुत महंगे अभी भी, अदानी एंटरप्राइज हो या अदानी टोटल गैस हो, अदानी ग्रीन्स हो या अदानी ट्रांसमिशन हो, ठीक है। तो वैल्यूएशन वाइज बहुत अभी भी है नीचे के लिए। और एक चीज समझ लो, जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है तो एक बाउंस बैक आता है ना, वो भी बड़ा होता है और फिर वो नीचे जाता है। तो यहाँ इमोशंस में आके कोई भी डिसीजन मत लेना। बस इतना कहूंगा, अगर आप पे है तो बेचो मत, नहीं है तो खरीदो मत। पूरा वेट करो इस सिचुएशन का कंप्लीट होने का। अभी देखिए नेगेटिव चीजें ज्यादा हो रही हैं, 3 स्टॉक को एएसएम में डाल दिया, चेकिंग सेबी की तरफ से चली रही है, वैल्यूएशन और उससे रिलेटेड खबरें चली रही हैं, अदानी ग्रुप की तरफ से अभी कोई भी बड़ा पॉजिटिव स्टेप नहीं आया। तो ये सारी चीजें देखते हुए अभी मैं आपसे यही कहूंगा कि ज्यादा डिसीजन लेना गलत होगा बाय का या सेल का। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।